श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, षटतिला एकादशी की रात झाड़ू के नीचे दबा दें। ये एक चीज साल भर धन बरसता रहेगा। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि षटतिला एकादशी की रात झाड़ू के नीचे यह एक चीज छुपा देने से साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको षटतिला एकादशी की रात में जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हैं कि षटतिला एकादशी की रात बस आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे एक चीज छुपा देनी है और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। भक्तों, षटतिला एकादशी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, क्या आपको रखना है जिससे माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। आपको बता दें, माँ लक्ष्मी जी का दूसरा रूप ही झाड़ू को माना जाता है। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर होती है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू के सीधे तौर पर अगर आप सामने रखें तो माँ लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर के बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे खरीदे, कब खरीदे, झाड़ू कब बाहर फेंके, झाड़ू के नीचे क्या रखें, षटतिला एकादशी के दिन आपको क्या छुपा कर रखना है झाड़ू के नीचे रात को सोने से पहले, जिससे कि जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। भक्तों, षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को ही रखा जाएगा। ऐसे में जो साधक व्रत रखने की सोच रहे हैं वह इस दिन व्रत का पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही इस समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न का दान करें। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस योग से भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं माँ लक्ष्मी का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी पूजन विधि के बारे में जानते हैं। भक्तों, सबसे पहले षटतिला एकादशी की सुबह पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की व्रत को बड़े ही सच्चे मन से और विश्वास के साथ संकल्प धारण करना है। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की माँ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करना है। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। साथ ही हल्दी गोपी चंदन का तिलक भगवान नारायण को लगाना है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी माता के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती उतारे। पूरे दिन व्रत का पालन करें। इसके बाद रात्रि में भगवान का भजन करें, उनकी धुन सुने। भगवान नारायण की धुन में इस तरह से डूब जाएं और रात्रि भर जागरण करते रहें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत का पारण ले। तो भक्तों, यह थी षटतिला एकादशी की पूजन विधि। षटतिला एकादशी पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें भूलकर भी किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। चाहे उस मनुष्य ने व्रत रखा है या नहीं रखा हो, लेकिन षटतिला एकादशी के दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। आप कहेंगे कि हमने तो षटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी की थी लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तुलसी माता का पौधा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी माता के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी माता को किसी भी प्रकार का हमें नुकसान पहुंचाना चाहिए। आपको षटतिला एकादशी पर इस बात का बहुत ही ज्यादा और विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी माता के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और न ही तुलसी माता के पत्ते आपको तोड़ने चाहिए। इस नियम का पालन न करने वाले से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत क्रोधित रहते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भक्तों, अगली बात, झाड़ू ना लगे। आपको बता दें कि षटतिला एकादशी के दिन यानी एक दिन पहले ही 10वीं के दिन सूर्यास्त से पहले आपने झाड़ू
घर में लगा देनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमसे मर जाते हैं और इसका आपको पाप भी लगता है। इस वजह से हमसे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। भक्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानियों को घर से बाहर निकाल कर फेंक देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का क्लेश खत्म कर देती है। झाड़ू धन को हमारी ओर आकर्षित करती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू में। शर्तिला एकादशी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी झाड़ू के नीचे तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो शर्तिला एकादशी के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही जरूरी हो तभी आप झाड़ू लगाएं। अगर आपने झाड़ू लगा दी है तो उसका कूड़ा इधर उधर बाहर न फेंके। रात्रि को सोने से पहले यह भी बताएंगे छोटी सी गुप्त चीज आपको झाड़ू के नीचे क्या छुपा करके रखनी है। भक्तों, झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कूड़ा करकट इधर उधर बिल्कुल ना फेंके। एक जगह कूड़ा इकट्ठा करके उसे बाहर अगले दिन ही फेंकें। जैसा कि आपको बताया गया है, झाड़ू आपको शाम के समय में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है और रात्रि में अगर आपने झाड़ू लगा ही दिया है तो उसके लिए क्या करें, कोई पॉलीथीन या थैली ले ले, उसमें सारा कूड़ा करकट भर करके किसी कोने में रख दें। इस कूड़े करकट को रात्रि में बाहर ना फेंके। यह गलती बिल्कुल भी ना करें। जब सुबह हो जाए तो आप इस कूड़ा करकट को बाहर फेंक दें, वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन रुक जाएगा। आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। आर्थिक परेशानियों से आपको गुजरना होगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां भी नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह आपको बनानी चाहिए और ध्यान रखें कि ऐसे ही झाड़ू को कहीं पर भी नहीं फेंक देना चाहिए। झाड़ू के ऊपर किसी बाहर वाले की नजर नहीं पड़नी चाहिए। भक्तों, सपने में अगर आपको शर्तिला एकादशी पर झाड़ू दिख जाती है तो ऐसी मान्यता है कि सपने में बाकी दिनों में झाड़ू दिखना तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शर्तिला एकादशी के दिन सपने में अगर झाड़ू दिख जाए यानी कि माँ लक्ष्मी को देखने के समान होता है। मान्यता है कि जो शर्तिला एकादशी के दिन सपने में झाड़ू देख लेता है तो माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में जो परेशानियां थी वह समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, झाड़ू अगर पुराना है तो उसे बाहर निकालने का सही समय है। वैसे तो दिवाली धनतेरस का ही दिन इसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन आप शर्तिला एकादशी के दिन नई झाड़ू लेकर के बाजार से आए और नई झाड़ू का उपयोग करें। ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगी। आप दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेंगे। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप बहुत तरक्की करेंगे। भक्तों, शर्तिला एकादशी की रात आपको पहले क्या करना है, घर से आपको पुरानी झाड़ू को बाहर फेंक देना है और अगर नई झाड़ू का अपने घर में उपयोग करना है। इस गुप्त चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। खुशियों का आपके घर में ढेर लग जाएगा। इसे खुले आसमान के नीचे रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। भक्तों, कभी भी किसी भी मनुष्य को झाड़ू से भूल कर भी नहीं मारना चाहिए। कभी भी किसी मनुष्य को झाड़ू से किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, जैसे कि गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या भैंस हो। इन सब को झाड़ू से कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भक्तों झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और इन जानवरों को मारने से माँ लक्ष्मी का अपमान हो जाता है और माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती है और आपको शारीरिक कष्ट भी देती है। भक्तों, झाड़ू को रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम की दिशा मानी जाती है, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू को रखने की व्यवस्था बनाएं। भक्तों, चलिए बात कर लेते हैं शर्तिला एकादशी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपको छुपा करके रख देनी है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे। भक्तों, इस दिन आप सबसे पहले तो नई झाड़ू खरीद करके लाए और उसे आप शाम के समय शर्तिला एकादशी की रात जब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आप इस झाड़ू को एक लाल वस्त्र के नीचे रख दे। इसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी लगा दे और इसमें लाल पुष्प लगा दे। और भक्तों, 1 रुपए का सिक्का अगर आपके घर में है तो आप उस सिक्के को रखें, या फिर चांदी का जो सिक्का है आप इसे इस झाड़ू के नीचे छुपा करके रख दे। याद रहे, ऐसा करते समय आपको कोई ना देखे, कोई घर का सदस्य भी ना देखे।
और फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और अगले दिन एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ध्यान से सुनिए, इस दिन सिक्के को ले जाकर के अपने घर की जो पेटी है उसमें रख दे, धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। भक्तों, आपको घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन आपके घर में पैसा आना बंद नहीं होगा, आपके घर की निर्धनता तत्काल मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की निर्धनता मिट जाएगी। तो आपके घर में कोई भी सिक्का है, चांदी का सिक्का है या 1 रुपए का सिक्का है, तो आप भी षटतिला एकादशी के दिन झाड़ू के नीचे छुपा करके जरूर रखें और अगले दिन धन की पेटी में रख देना। भक्तों, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या करें, आप 5 साबुत लौंग लें और इसे झाड़ू के नीचे छुपा दें। षटतिला एकादशी की रात इसी झाड़ू के नीचे दबाने के बाद और फिर आप अगले दिन इन 5 लौंग को, अगर आप व्यापार करते हैं तो गल्ले के स्थान पर रख दें। अगर आप इसे गल्ले के स्थान पर रख देंगे तो देखना आपकी व्यापार में दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होगी। नौकरी पाना चाहते हैं तो आप अपने पर्स में रख दें, जहां भी आप जाएंगे आपको काम मिल जाएगा और आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप मान लीजिए अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है, शत्रु विरोधी या किसी ने भी आप पर कुछ करवा दिया है, टोने टोटके की नजर, दोष, तंत्र मंत्र का प्रभाव आप पर है, तो 5 साबुत लाल मिर्च झाड़ू के नीचे छुपा दें और अगले दिन शत्रुओं का नाम लेकर के या आपको जिस किसी पर भी शक है उसका नाम लेकर के कहीं बाहर फेंक दे। अगले दिन यकीन करें आपके घर से तंत्र मंत्र या जादू टोना या नजर दोष की सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, आपके घर से ग्रह क्लेश खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन आता रहे, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर प्रसन्न रहो, थोड़ी सी धनिया षटतिला एकादशी की रात झाड़ू के नीचे छुपा दें और इस धनिये को अगले दिन आप लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन की पेटी में रख दें। झाड़ू के नीचे आपको पहले छुपा करके रखना है, रात भर यूं ही पड़े रहने दे, इससे भी घर में बरकत होगी। भक्तों, बहुत ही ज्यादा लाभ ही लाभ होगा। और अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है या अविवाहित है, विवाह के रिश्ते आते हैं, शादी के रिश्ते टूट जाते हैं, तो आप साबुत हल्दी की गांठ लीजिए और उसे षटतिला एकादशी की रात झाड़ू के नीचे छुपा दीजिए और अगले दिन इसे पीले धागे में आप अपने कंठ में बांध दीजिए या फिर कलाई पर बांध दीजिए। यकीन करिए आपकी शादी पक्की हो जाएगी, 1 महीने के अंदर ही रिश्ता आ जाएगा। दोस्तों, यह थी षटतिला एकादशी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।